हाय, दिस इज मित्रजित और आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लेखा जोखा देंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है और आगे इसमें क्या रणनीति। यह रणनीति बिल्कुल हमारे अनुसार है और यह रणनीति आने का जो अभिप्राय है, यह किसी प्रकार का सजेशन, यह केवल आपको एक एजुकेशन पर्पस से एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम आपको ये बात करना है, बात तो हम आज के एनालिसिस और कल का रणनीति के बारे में बात करेंगे और कुछ बात वीडियो में हम आपको एक ट्रेडर का क्या साइकोलॉजी होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर हम चार्ट का विवरण देने और इसका एनालिसिस करने से पहले हम आपको बिहेवियर के बारे में बता दें। अभी अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो चाहे भारत का बाजार हो या विश्व का, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं मिलता नजर आता है, चाहे प्रभाव लड़ाई का हो या अन्य हो। इसलिए का मतलब ये होता है कि अभी अगर किसी दिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है तो आप और हम सामान्य तौर पे समझ लेते हैं यह मार्केट अब राइजिंग में आ गया और हम मार्केट में ऊपर का सौदा लेने लगते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि दूसरे दिन मार्केट धड़ाम से गिर पड़ता है और इसी का उल्टा जब मार्केट में गिरावट आने लगती है तब आप सोचते हैं कि मार्केट बैरिश हो गया है और दूसरे या तीसरे दिन देखा जाता है मार्केट। तो अभी यही क्रम चलता रहेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा और कोई निश्चित डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल सचेत रहें और किसी ऊपर जाते हुए मार्केट को देखकर आप अगले सौदा का चित निश्चय बड़ी सोच। हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस दिन कल मार्केट जो है वो एक तरफ से ऊपर जाता रहा। अब यहाँ जाने के बाद कोई आदमी ये सोच मार्केट का अपग्रेड, दूसरे दिन सीधा मार्केट फिर वहीं आ जाता है। तो आप यदि यहाँ कोई निर्णय ले लेते हैं, बड़ा निर्णय ले लेते हैं, तो आप और यही ट्रैप में जाने का तरीका होता है ट्रेडरों का यह। तो अब हम ऐसे मार्केट में क्या करें? ऐसे मार्केट में आप ये कर सकते हैं, आपने देखा, आप थोड़ी एनालिसिस करके अगर मैं बताऊं आपको तो क्या क्या संभावनाएं कल हो सकती। चलिए मैं उन संभावनाओं पे थोड़ा सा बात करूं। आप देख रहे होंगे कि यदि मैं हूं कि ये यह एक लेवल था, इस लेवल में इसी लेवल से मार्केट आज वापस, तो एक सामान्य सा रेखा आप खींच सकते हैं जो इसके रेसिस्टेंस का हो सकता था। मार्केट में अगर बहुत ताकत होती ये यहाँ तक भी जा सकता, लेकिन जब ये यहाँ तक नहीं गया तो मार्केट यहाँ, ये बात है। अब क्या क्या संभव, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन एक
6 तारीख को और एक 17 तारीख को, और और आप देख सकते हैं 2 दिन का ये मार्केट लगभग रेंज में रहा। अब इस रेंज में अगर मार्केट रहता है, रेंज में मार्केट है, लगभग इसी रेंज में मार्केट आकर के, तो अगर कल की रणनीति ये हो सकती है कि ये मार्केट यदि यहाँ अगर बहुत देर तक यहाँ रहता है और इसको, इस रेखा को तोड़ करके अगर नीचे नहीं आ पाता, और यहाँ आपको बार बार कोई बुलिश कैंडल दिखे, मतलब होता है यहाँ से मार्केट पुल कर पाते, और मान लीजिए थोड़ी साइकोलॉजी भी यहाँ आ जाती है। यदि मार्केट यहाँ के बाद यहाँ नहीं आया और मार्केट यहाँ पे चला आया, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस है और आपको यहाँ स्टॉप लॉस कर लेना, न कि मार्केट को क्रैश होने वाली बात। दूसरी बात हुई कि यदि यह मार्केट कि इस सारे चीज़ों को तोड़कर कर हाँ देखेंगे, अगर ये ऊपर जाता है तो इस मार्केट को 15,616 आने, यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं तो आप शायद सहायता करें। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम देखें, तरह के ट्रेंड लाइन को देखें, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन क्या है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन धीरे सकरा होता है, और जब कोई ट्रेंड लाइन सकरा होता चला जाता है, भावना इस बात है, तो आप इस तरह से कोई टॉप पर गए हुए मार्केट में अगर आप ऊपर में हैं तो आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, और यदि आप नीचे हैं आप बाय के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि आप ज़्यादा देर हाँ बिल्कुल न ठहरें यदि आपका यह एनालिसिस काम नहीं। जैसे मैं बात करूँ, अगर हमने ये सोचा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके और बढ़ जाए, तो हमें तुरंत ही एक ट्रेंड लाइन और बनाना चाहिए, और हमें स्टॉप लॉस अपना यहाँ रख, और कतई फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमारा इसके बाद भी मार्केट चाहे ऊपर जाता हो। यही यही सिंपल सा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी बहुत गलत चीज़ है और उसे समझ में नहीं। साइकोलॉजी का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है, एक छोटा सा लॉस, स्टॉप लॉस आप बना करके रखें, और यदि वह स्टॉप लॉस निकल जाता है आप लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेडर ज़्यादातर क्या करते हैं, चाहे मार्केट ना भी नीचे चला जाए, वो इस आशा में बैठे रहते हैं पर जाएगा कभी न कभी, और आप और आपका नुकसान जहाँ छोटा सा होना चाहिए था, वहाँ एक बार, तो उस समय मानसिक रूप से उस लॉस को स्वीकार करना, यही तो साइकोलॉजी का, और क्या कहा जाए। और ठीक उसका उल्टा अगर मैं देखूं, तो ये हो सकता है कि जब आपको कभी लाभ हो रहा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप तो प्रॉफिट हो रहा हो, वहाँ भी आप एक ट्रेंड लाइन को तो करेंगे। जैसे मैं मान लूँ यहाँ एक प्रॉफिट का दिन था, तो आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन इस बना सकते हैं, और तब तक आप इस बाहर न निकलते जब तक कि आपका ट्रेन काट करके नीचे नहीं।
और यहाँ आप एक भरपूर प्रॉफिट ले पाते। तो जब ट्रेडिंग शुरू होती है तो एक चीज दिमाग में रहता है कि थोड़ा सा लाभ अगर यहाँ तक में आप एक ले चल गए, आपने लाभ नहीं। तो ये इस तरह से आप अपने पूरे लाभ को ले सकते हैं, प्रॉफिट को। और जब तक आपको पूरा प्रॉफिट लेने का आदत नहीं होगा, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और उसी का उल्टा, जब तक आपको थोड़ा सा नुकसान लेने की आदत न बनेगा, तो साइकोलॉजी में बहुत सारा यूट्यूब और लोग प्रॉफिट साइकोलॉजी पे पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बातें लिखते। मुझे तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही लाइन में दिखता है। एक लाइन ये है कि यदि मार्केट अच्छा है, देख रहे हैं, तो आप एक प्रॉफिट, और यदि मार्केट आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आप एक छोटा लॉस निकाल। दूसरा, एक दूसरी साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर ये देखा जाता है एक बड़े दिन के बाद कम से कम एक दिन या 2 दिन या 3 दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं आता। कभी कभी तो 5-7 दिन मूवमेंट। जैसे आपको मैं यहाँ अगर दिखाऊं, यहाँ एक बड़ा ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड था, और इस ट्रेंड में इस ट्रेंड को देने के बाद अब एक सामान्य जो ट्रेडर हैं वो समझने लगे होंगे कि शायद इस तरह से दूसरा दिन वो ट्रेड में आते हैं और ये पिछले दिन की ख्याल उनके दिमाग में रहता। अब मार्केट ने दूसरा दिन आपके सारे ख्याल को चकनाचूर कर दिया, और ये मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, 2 दिन तक एक ही। तो अक्सर हाँ, 75% टाइम्स ये हो सकता है कि एक लंबे मूवमेंट के बाद आप दूसरा दिन जो हैं, वो यदि आपको नहीं है तो आप सब रेसिस्टेंस से करें। जैसे आप देख सकते हैं, अगर दूसरे दिन की ट्रेड आप लेते तो आप करेंगे, आपने एक सपोर्ट पे लिया और एक जाकर ऐसा। लेकिन जब 2-3 दिन ऐसा होता है, 2-3 दिन रेंज में होता है, या से मैंने देखा है कि 3-4 दिन से रेंज नहीं होता, और जब रेंज में होता है उसके बाद यदि आप ट्रेड लेते हैं, तब आप एक अचीवमेंट का चाहे अप साइड को आप ना कर सकते कि मार्केट को एक ही काम करना है, और वो ये है कि आपके दिमाग से निकल जाना। जो अनुभव आपने कल लिया था, परसों लिया था, वैसा अनुभव आज काम नहीं। तो कल का ट्रेड बिल्कुल अलग था और आज का ट्रेड बिल्कुल अलग है। कल एक बड़ा मूवमेंट था, तो हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट ज़्यादा संभव है। यही तो साइकोलॉजी है, और क्या है। तो कल के लिए मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मार्केट एक बार फिर से आपको चौंका सकता है, और ये मार्केट जो देख रहे हैं आप, ये मार्केट इस तरह से कल एक बार ऊपर जा सकता है, एक बार यहाँ से ऊपर जा सकता है। हो सकता है थोड़ा टाइम आपको इसे करते रहे और एक रेंज में रहे, और ये मार्केट या तो नीचे तोड़ते हुए, ये देख रहे हैं, तो ये तोड़ते हुए ये नीचे ये है, या तो यह मार्केट नीचे तोड़ते हुए वहाँ चले, या एक दूसरा सिनारियो ये हो सकता है, यह मार्केट यहाँ से ऐसे से अपने गैप अप को फिल करने
तो ये दोनों ही कंडीशन में आप ये कर सकते कि आप मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो आप क्या कर सकते, आप ये कर सकते कि आप आज के रेंज को आप एक आधार बना सकते। अगर मैं देखूं तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तब आप ट्रेड आप ऊपर का लें, तब आप कोई सी का स्ट्राइक प्राइस बाय करें। और यदि मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाता है तो आप यहाँ से पी का करें। लेकिन ये बिल्कुल आश्वस्त रहे, ये यहाँ आप बिल्कुल निकल जाएं, जगह पे आप निकल जाएं या आधा बने ये। या आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि यदि मार्केट बेरिश जा रहा हो तो आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना करके ऐसे चल, सिंपल बात है। जब तक आपके ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है और ठीक इसका उल्टा यदि मार्केट इस तरह से कहीं जाता है तो आप अप का भी एक ट्रेंड बना करके रखें। और ये सिंपल सिंपल बात आपके ध्यान देने से क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप लाभ में आ जाएं। और इसी का उल्टा काम करने से क्या होता है, तो में आ जाती है। तो ये काम आप करें, आपको लाभ होगा, ध्यान रखें इसका। आप अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है भाई साहब, प्रश्न है बहुत लोगों को, खासकर नए लोगों को, कि हम 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का तो टाइम फ्रेम से केवल मतलब यही होता है, यदि आप कोई 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम है तब आपकी साइकोलॉजी मानसिक स्थिति है ठीक चले। और आपको कई कैंडल्स यहाँ, तो अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा कि आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जो आपको शूट करता हो ठीक है टाइम, कभी भी 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल सिलेक्शन ना। उससे क्या होगा कि एक कैंडल बनेगा तो आपके मन को ये कहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा कैंडल का और नीचे आएगा ये सोचेंगे मैं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो आप वहाँ साइकोलॉजी को कंट्रोल करना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। एक थोड़ा सा बड़ा 5 या 10 मिनट या, तो आपने देखा कि तरह के साइकोलॉजी रखने से क्या फायदा हो सकता है और इस कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, और हम ट्रेड करते समय मन को किस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो एक बार प्रश्न अपने आप में कि क्या यह कोट है, गेम ले, जब आप कोई कहीं निकल रहे हैं तो आप एक बार अपने आप से पूछें, क्या यह एक मेरा लक्ष्य था। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे मैं ये कहूँ तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ है यह 400। अच्छा, 400 कहने से मतलब क्या होता है, यदि आप 400 का सपोर्ट को देख रहे हैं और सोच 400 सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तो मैंने देखा है कि सामान्यतः वो 375, 385 तरह आ जाएगा और आप उसको मान बैठेंगे 400 का स्ट्राइक प्राइस टू, और वहीं से वो वापस चले। तो कम से कम 400 स्ट्राइक का प्राइस है कि आप 15 से 20 पॉइंट की प्रतीक्षा कर सकते, या 15 से 20 पॉइंट नीचे आने की प्रतीक्षा, तब आप अपना लेना।
उसी तरह से जब आपको किसी ट्रेड से निकलना होता है तो आप बिल्कुल क्या घबराते हैं कि हम कहाँ निकलें। अच्छा ये होगा, मैं तो कहता हूँ कि कोई एक मूविंग एवरेज आप लगा लें। वो भी आपको नए ट्रेडर को एक तरह से, अगर मैं मान के चलूँ कि 20 या अगर 25 मान लीजिए, 20 थोड़ा कम हो जाता, अगर एक 25 का मूवमेंट हमने लगा लिया, आप देखेंगे इसको, ये आपको साइकोलॉजी क्या करेगा। लेकिन यदि रेंज बाउंडिंग में होगा मार्केट, तो आपके द्वारा 25 का मूवमेंट जो आपने लगाया है वो एक बार नीचे काट रहा होगा। यही जानने का तरीका है कि आज मार्केट है और एक से, लेकिन यदि जब तक आपके इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या उसको टेस्ट भी करने आ रहा है, ये ट्रेडर इस तरह से अपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे आशा है कल के मार्केट के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दी और थोड़ा सा साइकोलॉजी को बिल्ड करने में भी आपको मिला। तो आज के लिए